हलफ बर्दारी से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला। होली के मौके पर यूपी के अवाम को मिलेगी पूरी बिजली। 19 मार्च की शाम 6 बजे तक मिलेगी बगैर कटौती के बिजली। अहद पूरा करने में जुटी योगी हुकूमत। 60,000 से ज्यादा नई भर्ती निकालने की तैयारी। पुलिस और तालीम महकमे में जल्द भर्ती किए जाएंगे हजारों नौजवान। यूपी में योगी हुकूमत की दूसरी मुद्दतकार में लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। हलफ बर्दारी के ठीक बाद गरीबों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। 1,000 रुपए के बजाय 1,500 रुपए मिलेगी पेंशन। गरीब बेटियों के इज्तिमाई शादी का खर्च भी बढ़ाया गया। गरीब बेटियों की शादी के लिए अब 51,000 रुपए के बजाय 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी में जबरदस्त जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को ले सकते हैं सीएम मोदी का हलफ। लखनऊ के कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में होगी हलफ बर्दारी तकरीब। यूपी में 45,000 लोग बन सकते हैं योगी की हलफ बर्दारी तकरीब के गवाह। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की लिस्ट तैयार। सोनिया, राहुल, मुलायम और अखिलेश को भी दावतनामा। 18 मार्च को सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में होने वाले होली मिलन प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। होली मिलन तकरीब में भगवा जीत का रंग भी देखने को मिलेगा। 19 मार्च को सीएम योगी भगवान नरसिंह के शोभा यात्रा में होंगे शामिल। 20 मार्च को सीएम लौटेंगे लखनऊ। यूपी में इम्तिहान के दौरान नकल पर नकेल कसने की तैयारी। एग्जाम सेंटर्स के 100 मीटर के दायरे में नाफिज होगी दफा 144। एग्जामिनेशन सेंटर्स के 1 किलोमीटर के दायरे में फोटोकॉपी स्कैनिंग पर भी बैन। चीफ सेक्रेटरी ने जारी किए सख्त अहकाम। योगी सरकार की तश्कील को लेकर दिल्ली में पार्टी लीडरान की अहम बैठक। योगी के साथ स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में रहे मौजूद। यूपी काबीना को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी की हुई बैठक। जराये के हवाले से खबर। एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर वफौज। यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 2024 तक मुफ्त राशन देने की तैयारी में योगी हुकूमत। खाना और रसद महकमे ने भेजी तजवीज। इसी महीने होली के बाद बंद होनी थी राशन का मंसूबा। दिनेश शर्मा ने कहा यूपी कैबिनेट का लेआउट पहले की तरह ही होगा। सरकार में सभी की नुमाइंदगी होगी। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव ने चाय की चुस्की लेते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने पूरी रियासत में बेईमानी कर जीता इंतखाब। अखिलेश यादव ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लखीमपुर कांड से जोड़ा। बोले लखीमपुर फाइल्स पर भी फिल्म बननी चाहिए। गाड़ी के सामने सांड आ जाने से भड़के अखिलेश यादव। ट्विटर पर वीडियो डालकर सरकार पर कसा तंज। लिखा सफर में सांड तो मिलेंगे, चल सको तो चलो। यूपी के उन्नाव में 5 एसपी कारकुनान गिरफ्तार। काउंटिंग सेंटर्स पर लेखपाल को रोकने का इल्जाम। सरकारी काम में रखना डालने समेत कई दफात में मुकदमा दर्ज। समाजवादी पार्टी ने जारी की 14 एमएलसी उम्मीदवारों की लिस्ट। बाराबंकी से राजेश यादव और जौनपुर से मनोज कुमार को बनाया उम्मीदवार। एसपी लीडर सुनील साजन ने उन्नाव में दाखिल किया अपना नॉमिनेशन। एसपी के एमएलसी उम्मीदवार हैं सुनील साजन। प्रयागराज से वासुदेव यादव ने किया नॉमिनेशन। एसपी ने वासुदेव यादव को बनाया है एमएलसी उम्मीदवार। एमएलसी इंतखाब के लिए बड़ी नॉमिनेशन की तारीख। पहले मरहले के लिए अब 21 मार्च तक हो सकेगा नॉमिनेशन। पहले 19 मार्च थी आखिरी तारीख। यूपी इंतखाब में खराब मुजाहरे के बाद बीएसपी में बड़ा फेरबदल। वेस्ट यूपी के तंजीमी इंचार्ज को हटाया गया। होली के बाद कई और बड़ी तब्दीलियां मुमकिन। आगरा में गैर कानूनी कब्जे पर चला बुलडोजर। पार्किंग की जगह पर माफिया का था कब्जा। करोड़ों की जमीन को कराया गया आजाद। सिटी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। हापुड़ में चला योगी का बुलडोजर। जमीन माफिया की गैर कानूनी इमलाक पर चला बुलडोजर। नगर पालिका की जमीन को गैर कानूनी कब्जे से कराया गया आजाद।
यूपी के बागपत में इनामी बदमाश का मकान सीज, पुलिस फोर्स ने बदमाश के मकान के बाहर कुर्की का नोटिस चस्पा किया, गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन। बदमाशों के बीच योगी की वापसी का खौफ, सहारनपुर में पुलिस की दबिश के बाद थाने पहुंचे 13 स्ट्रीट शीटर, सभी ने खाई जुर्म नहीं करने की कसम। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 24 घंटे में 97 मुजरिम गिरफ्तार, होली को लेकर अलर्ट है इंतजाम। यूपी के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद 2 फरीक में हुई मारपीट, खवातीन भी आपस में भिड़ी, 4 अपराध हुए जख्मी। गैंगस्टर मामले पर बीजेपी के एसपी पर हमला, कहा माफिया के बगैर नहीं रह सकती समाजवादी पार्टी, माफिया और समाजवादी पार्टी का गहरा ताल्लुक। योगी आदित्यनाथ के लबरदारी से पहले एक आर्टिस्ट ने बाराबंकी में 3000 स्क्वायर फीट में बनाया अनोखा तस्वीर में बुलडोजर को भी किया शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती सरकार को दिया कमांड, कहा राजभर को एसटी में शामिल करने की मरकज की तजवीज पर 2 महीने में फैसला ले यूपी सरकार। लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्द इनामुल हक को 5 दिन की एटीएस रिमांड, 12 मार्च को देवबंद से हुई थी गिरफ्तारी। रैपिड रेल के मॉडल कोच की पहली तस्वीर आई सामने, साहिबाबाद से दोहाई के बीच पहले मरहले का तामीरी काम जारी, दिल्ली मेरठ के बीच 2025 से रैपिड रेल भरेगी रफ्तार। यूपी के वाराणसी में लोगों के सर चढ़ी होली की खुमारी, काशी में इस बार होली पर मोदी, ममता, अखिलेश और बाबा बुलडोजर पिचकारी की डिमांड। यूपी के शाहजहांपुर में अनोखे जूते मार होली की धूम, लाट साहब के जुलूस में इकट्ठा हुई भारी भीड़। उत्तराखंड की सभी अराकीन पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, दफ्तर में हुई मुलाकात। उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और ओलंपियन नीरज चोपड़ा की मुलाकात, गवर्नर ने नीरज चोपड़ा को पहाड़ी टोपी तोहफे में दी। पंजाब के जालंधर में एक फनकार ने झाड़ू से भगवंत मान की तस्वीर बनाई, पोर्ट्रेट के जरिए सीएम को मुबारकबाद दी। साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह को राज्यसभा में भेजेगी आम आदमी पार्टी, जालंधर में खुलने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कमान भी सौंप सकते हैं भगवंत मान। पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में घमासान, सोनिया गांधी के साथ बैठक में अराकीन पार्लियामेंट ने इंचार्ज हरीश चौधरी और माकन को बताया जिम्मेदार। उन्नीस मार्च को जम्मू कश्मीर यौम तासीस तकरीब में शामिल होंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह, 24 मार्च को पीएम मोदी भी जा सकते हैं कश्मीर। रूस और यूक्रेन के बीच खूनी जंग लगातार चौथे हफ्ते भी जारी, रूसी हमले में यूक्रेन पूरी तरह हो चुका है तबाह। यूक्रेन के शहरों पर 22वें दिन भी रूस की बमबारी जारी, रूसी फौज के हमले में सैकड़ों बेकसूरों की हो चुकी है मौत। खेरसौन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर दिखे रूस के फौजी, रूस का दावा, यूक्रेन के फौजियों ने किया सरेंडर, बगैर किसी जंग के रूस को सौंपा पावर प्लांट। यूक्रेनी फौज ने रूसी फौज पर तोप से बरसाए गोले, रूस की तरफ से बनाए गैर मुस्तकिल पुल को भी किया तबाह। यूक्रेन के मिकोलाइव में रशियन फौज पर पलटवार, रूस के फौजी ट्रक को किया तबाह। रशियन फौज के काफिले पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूस के कई फौजी ट्रक और टैंक हुए तबाह, बर्बादी की ड्रोन फुटेज आई सामने। यूक्रेन के खेरसौन हवाई अड्डे पर यूक्रेन ने फिर से किया कब्जा, रशियन फौजी साजो सामान को किया तबाह। रूसी हमले के बाद खार्किव के बाजार में लगी आग, पूरा बाजार जलकर हुआ खाक, यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रूस के हमले जारी। यूक्रेनी ड्रोन पर रूस का मिसाइल अटैक, यूक्रेन के ड्रोन को किया तबाह, यूक्रेनी ड्रोन के जरिए रशियन आर्मी को बना रहा है निशाना। रूस को यूक्रेन का करारा जवाब, यूक्रेन ने रूस की कमांड पोस्ट पर साधा निशाना, यूक्रेन के हमले में रूस का कमांड पोस्ट हुआ तबाह।
यूक्रेनी फौजियों ने रूस के टैंक को किया तबाह। रूस का टैंक तबाह कर यूक्रेनी फौजियों ने मनाया जश्न। रूस के वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो। रूस का दावा, चारनीब में यूक्रेन की फौजी गाड़ियों को किया तबाह। यूक्रेन में 22वें दिन भी जंग जारी। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दी तबाही के निशान। खेरसॉन में नजर आए रूस के तबाह हुए हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर के मेयर को रूस ने किया रिहा। 9 रूसी फौजियों की रिहाई के बदले तय हुआ सौदा। रूस और यूक्रेन के बीच खौफनाक जंग जारी। यूक्रेन के कई शहरों में बज रहे हवाई हमले के साथ यूक्रेन की रूसी फौज पर बड़ी स्ट्राइक। निकोलीव में यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी फौज पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान। रूसी फौज की कई गाड़ियां हुई तबाह। मारिउपोल में रूसी हमले हुए तेज। रूसी हमले के जवाब में यूक्रेनी फौजी रूसी टैंकों को बना रहे निशाना। मारिउपोल में रूसी हमले में कई अफराद हुए जख्मी। जख्मियों को लगातार अस्पतालों में दाखिल करवाया जा रहा है। मारिउपोल के स्विमिंग पूल पर रूसी फौजियों ने गिराया बम। बमबारी में तबाह हुआ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की बिल्डिंग में छिपी थी खवातीन। यूक्रेन से जंग में खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल करने की तैयारी में रूस। हथियारों को ले जाने वाली गाड़ियों के काफिले का वीडियो आया सामने। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी फौज का जोश आई। यूक्रेन की फौज ने रूसी टैंक को किया तबाह। इटली के स्कूल में 7 यूक्रेनी बच्चों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। जंग के बीच यूक्रेन में जान बचाकर भागने में कामयाब रहे बच्चे। रूसी फौज को यूक्रेन का करारा जवाब। रूसी आर्मी पर यूक्रेन का रॉकेट अटैक। यूक्रेन में रूस की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी फौज की मिसाइलों पर साधा सटीक निशाना। खार्किव में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। खार्किव में सुनाई दिए कई तेज धमाके। रूस ने बढ़ाया खार्किव में हमले। विक्ट्री पार्क में किए गए धमाके। दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। रूस की फौज ने यूक्रेन में मचाई तबाही। मिसाइल और भारी हथियार किए तबाह। 20 फौजी आलात को किया खाक। रूस हामी अलहदगी पसंदों के कंट्रोल वाले दोनेस्क में बमबारी जारी। गोलीबारी में 4 अफराद के जख्मी होने की खबर। रूस कर सकता है ओडेसा बंदरगाह पर कब्जा। जराये के मुताबिक यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा की जानिब बढ़ रहे रूस के जहाज। रूस की फौज के खिलाफ नाकेबंदी मजबूत करने में जुटे ओडेसा के लोग समंदर के किनारे से ला रहे हैं रेत। रोजाना 700 टन रेत से बना रहे हैं सैंडबैग। रूस और यूक्रेन में जारी जंग में सहाफियों की भी जारी है जान। अब तक 3 अमेरिकी सहाफियों की मौत। यूक्रेन बहरान के बीच अमेरिका ने पुतिन को दिया वॉर क्रिमिनल के तौर पर करार का। मामले की जांच करे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यूक्रेन के सपोर्ट में खुलकर सामने आया अमेरिका। यूक्रेन को और खौफनाक हथियार देगा अमेरिका। यूक्रेन की हिमायत में जो बाइडेन का कदम। $13 अरब से ज्यादा की फौजी और इंसानी इमदाद देगा अमेरिका। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना। रूसी हमलों को जंग से मुतालिक जुर्म बताते हुए कहा रूस ने 900 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल की। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कुलेबा का रूस पर इल्जाम। रूसी फौज कर रही है यूक्रेन के मकामी लीडरान को अगवा। मगरबी ममालिक पर पुतिन ने लगाया बड़ा इल्जाम। कहा यूक्रेन को जंग जारी रखने के लिए उकसा रहे हैं मगरबी ममालिक। रूस को भी जंग में हुआ भारी नुकसान। अब तक रूस के 13,800 से ज्यादा फौजी मारे गए। 84 तैयारे और 108 हेलीकॉप्टर किए गए तबाह। यूक्रेन ने किया दावा। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए नई पाबंदियां। शाम पर लग्जरी कार और कपड़ों के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन।
यूक्रेन की हिमायत में नाटो हेडक्वार्टर में होगा खास समिट। 24 मार्च को होगा खुसूसी इजलास। यूक्रेन के लोगों की हिजरत जारी। यूएन के मुताबिक अब तक 18 लाख लोग कर चुके नकल मकानी। सबसे ज्यादा पोलैंड में लोगों ने ली पनाह। यूक्रेन से पोलैंड आने वाले लोगों की मदद में जुटे हिंदुस्तानी। यूक्रेन के गुरुद्वारे में भारतीयों के साथ यूक्रेन के लोगों ने ली पनाह। पोलैंड के इस्कॉन टेम्पल में यूक्रेनी रिफ्यूजीज की मदद। मंदिर में खाने और रहने का इंतजाम। भगवद गीता के जरिए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।